बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि उनकी पार्टी की हुक्मरानी में तेलंगाना के देहातों की सूरत हाल को बेहतर किया गया। हमने देही तरक्की और शहरी तरक्की के प्रोग्रामों के तहत कई करोड़ रुपए दिए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद इस साल देही और शहरी तरक्की के तहत ग्राम पंचायतों को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सूरत हाल तो ये हो गई है कि अमेरिका ने अपने शहरियों को खबरदार किया है कि अगर वो तेलंगाना के देहात में जाएंगे तो कांग्रेस हुकूमत की तरफ से ग्राम पंचायतों को नज़रअंदाज करने की वजह से उन्हें चिकनगुनिया जैसी बीमारियां लाहक हो जाएंगी। हरीश राव ने कहा कि इससे कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी मालूम हो रही है। हरीश राव ने असेंबली में वक्फे सवालात में सरपंचों को ज़ेर इल्तिवा बिलों के बारे में सवालात उठाए। वजीर सिद्दीक़ा ने कहा कि सरपंचों को अदा किए जाने वाले बिल 691 करोड़ रुपए ज़ेर इल्तिवा हैं। इस पर हरीश राव ने कहा कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को 691 करोड़ के फंड्स ना देने पर हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि साबिक सरपंचों ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए मदाखिलत की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में बीआरएस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना के देहातों को हैरत अंगेज़ तौर पर तरक्की दी गई थी। जब मरकजी हुकूमत मुल्क में बेहतरीन ग्राम पंचायत अवार्ड्स का ऐलान करती हैं तो तेलंगाना की 19 ग्राम पंचायतें टॉप 20 में शामिल हैं। ये एजाज़ चंद्रशेखर राव और बीआरएस हुकूमत का है। इस तरह हमने गांव बनाए। हमने हर ग्राम पंचायत को ट्रैक्टर, टैंकर, ट्रॉली, नर्सरी और डंप यार्ड दिए। हर ग्राम पंचायत के लिए शमशान घाट की तामीर अमल में लाई गई। तेलंगाना के मवाजियात को मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर कायम किया गया। ताहम कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद SFC फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए EGS फंड्स और 15वें मालियाती कमीशन के फंड्स को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।